हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोडिंग विद विकास चैनल पर। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डिफाइन ऑफ एचटीएमएल क्या है, कैसे काम करता है, इसके एचटीएमएल के की एक्सेप्ट क्या हैं, उसके हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन देखा गया था। और मैंने कोडिंग करके आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके भी दिखाया था। इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग पढ़े थे, वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज क्या होती है, एचटीएमएल सीएसएस, ये सब मैं आगे पढ़ाऊँगा। एचटीएमएल हमने कवर किया था, ठीक। तो HTML के बाद हमने बोला था कि HTML टेबल आपको बताऊंगा। तो आज हम सीखेंगे HTML टेबल और कॉलम क्लासेज, ठीक। तो हाँ, अगर आपको HTML टेबल नहीं आता है तो आप वेबसाइट का डेटा कभी डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। जी हाँ। अब एक सिंपल सा सवाल है, अगर आपको स्टूडेंट लिस्ट या मार्कशीट बनानी हो वेबसाइट पर, कैसे बनाओगे? उसका जवाब है HTML से, ठीक, HTML टेबल से। और आज हम इसे जीरो से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि HTML टेबल होता क्या है, ठीक। HTML टेबल जो है क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। HTML का टेबल का यूज़ डेटा को रोज और कॉलम में शो करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट लिस्ट, मार्क्स टेबल, प्राइस लिस्ट, इन सब के लिए। और इम्पॉर्टेंट टैग जो होता है इसका, वो होता है टेबल बनाने के लिए TR रो बनाता है। TH जो है वो जो होता है आपको हेडिंग सेल, जो हेड सेल की हेडिंग होती है वो समझाता है। और उसके बाद आता है TD जो है वो आपको सेल का डेटा जिस सेल में रहता है उसके बारे में बताता है, ठीक। HTML सीख रहे हो तो टेबल बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी चीज़ टेबल है, क्योंकि टेबल से ही आप वेबसाइट की डेटा को बनाते हैं, ठीक है। अब रोज़ एंड कॉलम को समझ लेते हैं। रोज़ एंड कॉलम होते क्या हैं? इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोज़ एंड कॉलम में टू इम्पॉर्टेंट थिंग होते हैं। जो रो होता है वो हॉरिजेंटल होता है और जो कॉलम होता है वो वर्टिकल होता है, ठीक। अब हम जो है जैसे नेम एज सिटी जो है ये कॉलम और हॉरिजेंटल कॉलम में आता है, वर्टिकल में, ठीक है। तो अब हम जो है सबसे पहले सीखते हैं एक बेसिक टेबल बनाने को। चलिए अब हम प्रैक्टिकल करते हैं इसका। तो विजुअल स्टूडियो ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप न्यू फाइल ले लीजिए जिसका नाम हम रखते हैं टेबल। फिर HTML लिखना तो आप लोग नहीं भूले होंगे, क्योंकि HTML लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। अब इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले टेबल बॉर्डर 1, ठीक है। अब इसको कर देते हैं बंद। फिर आते हैं, लिखते हैं TR, बंद करते हैं। अब इसमें लिखेंगे TH। मैंने आपको बताया था ना, टेबल हेडिंग जो होती है वो इस नाम से आती है। फिर यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे नेम। फिर इसके बाद लिखते हैं हम एज, ओके। कहीं भी दिक्कत होगी आप लोग तो हमें बताइएगा। वैसे इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत आसान चीज़ें हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सिटी। बहुत ही सिंपल पेज हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है। अब जो देखिए ये TR बंद हो गया है, ठीक। अब इसके बाद जो है इस TR को क्लोज टैग के बाद हम एक दूसरा TR लेंगे, टेबल रो। TR का मतलब क्या होता है? टेबल रो, ठीक। अब इसमें लिखेंगे जो ये नेम ए सिटी दिया हुआ है, ये नेम ए सिटी। अब इसके बारे में उसका आंसर क्या आता है वो लिखेंगे। तो उसके लिए TD का उपयोग करेंगे, टेबल डेटा, ठीक। इसमें नेम था तो उसमें सबसे पहले मैं अपना नाम लिखता हूँ विकास। फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ये एज पूछा है तो एज मान लीजिए मेरा 24, 23, ठीक। ज़्यादा लिख दे रहा था। इतना एज बता दूंगा तो आप लोग समझेंगे सर बूढ़े हो गए हैं। TD, उसके बाद
सिटी पूछा है लखनऊ, ठीक। अब इसको हम करते हैं सेव, उसके बाद इसको करते हैं रन। तो ये हमारा था, तो ये हमारा आउटपुट आ रहा था। नेम एज, नेम में विकास गिरी, एज में 23 और ये सिटी में लखनऊ, ठीक है। तो ये आपने आउटपुट देखा। अब इसके बाद जो है ये देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है, टेबल बनाता है। टेबल, ये सबसे पहले टेबल जो है एक टेबल बनाता है, ठीक है। उसके बाद ये टी आर होता है वो रो बनाता है, ठीक। उसके टी एच जो है, आप देखिए सब कुछ मैं बहुत आसानी से समझा रहा हूँ आप लोग को। टेबल क्या बनाता है एक बार और समझते हैं। टेबल बनाता है, ठीक। टी आर जो है वो रो बनाता है। टी एच जो है ये हेडिंग बनाएगा, और टी डी जो है वो डेटा डालेगा, ठीक है। तो आप ये उल्टा सीधा मत कीजिएगा, हेडिंग ये इससे बनेगा और डेटा जो है टी डी से इसमें सबमिट होता है, ठीक है। ये रहा आपका एक सिंपल पेज जो था, ये बन के आ गया है, ठीक है। अब हम आपको मल्टीपल रो जो होता है वो बनाने को सिखाता हूँ, ठीक है। मल्टीपल रो कैसे बनता है उसके लिए हम करते हैं, पहले दूसरा पेज ले लिया जाए। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं, रुकिए सिम बता देता हूँ आपको, इसको हटा देता हूँ। इसके लिए देखिए मल्टीपल रोज के लिए टी आर, यहाँ पे टी डी, टी डी में कोई राहुल है, चलो राहुल का ही नाम लिख देता हूँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट है राहुल जो है वो उसका एज क्या डाला जाए, चलिए 22 मान लेता हूँ, बहुत बड़े हो गए हैं राहुल जी। फिर राहुल कहाँ के रहने वाले हैं भाई, यूपी। यूपी में कहाँ से, बलिया की बस्ती, चलिए बस्ती ही डाल देता हूँ आपके कहने से, ठीक है। फिर ये टी आर हो गया क्लोज। अब नेक्स्ट रो जो है उसमें फिर हमें टी आर लेना पड़ेगा। जितनी रो ऐड करेंगे उतना डेटा ऐड होगा, ठीक है। तो ये दूसरा रो है, देखिएगा मैं बताया हूँ कि जितना रो ऐड करोगे उतना डेटा ऐड होगा। ये टी आर था, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे एक डेटा डाल रहा हूँ, चलो भाई राहुल हो गया, और क्या अमन डाल दूँ, ठीक अमन डाल दिया हूँ यहाँ पे। फिर टी डी लूँगा, अमन अमन का एज जो है वो 20 डाल देता हूँ, और अमन का घर कहाँ डाला जाए, हरदोई। गाइस अब इसको सेव कर लेते हैं, अब इसको रन कराते हैं। देखो ओ मेरी गलती क्या हुई थी गाइस, मैं बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे टेबल नहीं लिया था। क्या नहीं लिया था, देखिए टेबल लेना यहाँ ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर टेबल नहीं लेंगे तो भाई आपको भुगतना पड़ेगा। जैसा मेरा हुआ था वैसा आपका भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे लास्ट में टेबल को क्लोज करेंगे। देखिए आ गया ना, राहुल एज बस्ती अमन, ये दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। ये कोडिंग में जो है प्रैक्टिस ही सबसे सबसे ज़रूरी है, प्रैक्टिस ही सक्सेस बनाता है कोडिंग में, ठीक है। अब चलिए हम टेबल में एक क्लास लगाते हैं, ठीक। और इसको सी एस एस के साथ पढ़ेंगे। अब सी एस एस क्या होता है वो अगली वीडियो में पूरा बताऊंगा, अभी मैं टेबल के बारे में बता रहा हूँ। तो ये टेबल समझ लेते हैं, इसमें क्या होता है, या विदाउट सी एस एस मैं बताने की कोशिश करूँगा ज़्यादातर, ठीक है।
तो चलिए हम अब कॉलम क्लासेस पढ़ेंगे, मतलब हम हर कॉलम को अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसको बनाना। तो सबसे पहले इसको हटा देता हूँ और आप अलग अलग पेज पे बनाइएगा। मैं आपको समझाने के लिए इसी पेज पे बना रहा हूँ। आप हर जो था वो कोड जो है अलग अलग पेज बना के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे कि फर्स्ट कॉलम ब्लू कलर का और सेकेंड कॉलम जो है ग्रीन कलर का बनाना सीखते हैं। हर कॉलम अलग अलग कलर का बनेगा तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है। अब देखिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले HTML लिखेंगे, फिर स्टाइल। देखिए CSS की जो होती है फाइलें, वो स्टाइल के बाद ही लिखा जाता है। ठीक है। तो स्टाइल हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे, कोड देखते रहिएगा आप लोग। ठीक। अब इसमें हम बैकग्राउंड कलर डालते हैं। बैकग्राउंड कलर इसमें डालेंगे। इसमें कौन सा था? ग्रीन। लाइट ग्रीन। ठीक है। ये स्टाइल सीट यहाँ पे बंद हो गया है, ये बंद है। ठीक है। अब इसके बाद हम टेबल बनाएंगे। ये मेरा CSS था, इनलाइन CSS। ठीक है। एक्सटर्नल CSS अलग होता है। जब हम CSS की क्लास लेंगे तो उसमें सारी चीज़ें बताएंगे कि CSS, इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ हम लेते हैं टेबल, फिर लेते हैं बॉर्डर, उसके बाद वन, इसको करते हैं क्लोज। फिर लेते हैं, क्या लेना था आप लोग बताइए? TR के बाद यहाँ लेंगे TH। अब TH में क्लास, ये क्लास क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो जो हमारा CSS था उसको जोड़ने के लिए। ठीक है। ये रहा नेम। ठीक। फिर TH लेंगे, फिर क्लास लेंगे, फिर ये जो हम लिए थे कॉलम 2 कलर वाला, कलर 2। उसके बाद हम लोग CT ले लेते हैं। चलिए गाइस। ठीक। आप कुछ भी ले सकते हैं। CT था, उसके बाद चलिए हम दो ही हम लोग ये बनाए ना। ठीक, दो ही रहेगा इसमें तब। उसके बाद हम इसको TR क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ पे नया TR लेंगे। TR क्या लेंगे? TR। फिर लेंगे TD। याद है ना आप लोग को, डेटा के लिए क्या लिया जाता था? TD। TD में भी क्लास जोड़ेंगे उसके बाद। क्या नाम है गाइस? मेरा नाम बताइए। विकास। याद है ना आप लोग को, कोडिंग विद विकास। तो मैंने अपना नाम डाल दिया। फिर क्लास जोड़ते हैं। इसमें ये कलर 2 वाला चूज करता हूँ। तो आप लोग बताइए मेरा सिटी क्या था? लखनऊ। गाइस ये हमारा जो है रेडी हो गया है। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोग के लिए। ये देखिए नेम का जो कलर था
अलग अलग कलर में आ रहा है, देखिए कॉलम अलग अलग कलर में दिख रहे हैं, यही है होता है कॉलम क्लासेस। ठीक है, अब इसको जो है अगली वीडियो में हम प्रोफेशनल थोड़ा डिज़ाइन करेंगे, जैसे पेडिंग करेंगे, कलर करेंगे, अलाइनमेंट इसमें लगाएंगे, इससे आपकी वेबसाइट और डेटा जो है और अट्रैक्टिव बन जाती है। ठीक है, CSS लगाने से। तो हम अगली वीडियो में जो है CSS पढ़ेंगे और उसके बारे में उसके बाद हम प्रैक्टिकल जो करेंगे उसमें CSS लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो है आज हमने सीखा HTML टेबल, रोज और कॉलम क्लासेस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं हूं विकास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर कोडिंग वीडियो, कोडिंग विद विकास। थैंक यू।